हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन अपने इस चैनल पर आरबीएससी बोर्ड की जो मैथ्स है उसका नवा चैप्टर लेंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री। यानी अपने को पढ़ना है आज निर्देशांक ज्यामिति। इसका कुछ हिस्सा आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा था जिसमें ग्राफ था। जैसे ही आप ये नवी प्रश्नावली पढ़ेंगे, एक मैं आपको क्लियर कर दूं, नया जो सिलेबस है जो 40% लेस कर दिया बोर्ड ने, उसमें निर्देशांक ज्योमेट्री की 2 प्रश्नावलियां हैं, 9.1 और 9.2। 9.1 में निर्देशांक से संबंधित है, निर्देशांक के द्वारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है और उसमें आकृतियों की पहचान करना है, ये तो रखा है। और 9.2 को हटा दिया। तो मैं आज इस वीडियो को जो शुरू कर रहा हूं उसमें केवल अपन 9.1 से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो पढ़ेंगे। 9.2 में अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन के प्रश्न थे जिनको हटा दिया गया है। तो 9.1 लेकर के अपन हल करेंगे। साथ ही जैसे ही आपको निर्देशांक ज्योमेट्री का ज्ञान होगा तो बोर्ड कक्षा में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफ का, जो अपनी प्रश्नावली 4.1 होगी, वो भी इसके साथ क्लियर हो जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना, आराम से ये चीजें समझ में आ जाती हैं। कुछ पढ़ी हुई होती है, कुछ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो देखो ये है कि निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक का मतलब क्या है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो निर्देशांक का मतलब निकल करके आएगा निर्देश प्लस अंक। यानी अंकों का एक ऐसा समूह है जो हमें किसी बिंदु की स्थिति का पता बताता है, यानी हमें निर्देशित करता है कि यह बिंदु समतल पर कहां स्थित होगा। अब जैसे ये पूरा ही समतल है, यदि मैं इसमें कहीं भी बिंदु को अंकित करूं तो हम इसकी प्रॉपर स्थिति नहीं बता सकते कि वास्तव में ये बिंदु कहां स्थित है। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान, उसका जो स्थान होता है वो होता है, अगर हमें उसकी जगह पहुंचना हो कि वो व्यक्ति कहां रहता है, तो बिना एड्रेस के हम पहुंच नहीं सकते। तो मैं दूसरे शब्दों में एक ही बात कहूंगा कि बिंदु का ये एड्रेस ही होता है जो निर्देशांक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि बिंदु समतल पर कहां स्थित है। जैसे एड्रेस या पता होता है, उसके अनुसार अपन लेटर को उस तक पहुंचा देते हैं। किसी व्यक्ति तक पहुंचना होता तो हमें सबसे पहले उसके एड्रेस की आवश्यकता होती है और एड्रेस के माध्यम से अपन दुनिया के किसी भी कोने में उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही समतल के अंदर जो बिंदु होता है उसकी स्थिति कहां है, उसका पता कैसे चले, उसी के लिए ये निर्देशांक निकला है। साफ शब्दों में यही कह सकते हैं अपन। तो इसे इजी वे में पढ़ें और अपने आप ये चीजें क्लियर हो दूंगी। तो देखिए क्या करते हैं कि जैसे अपने पास ये पूरा समतल है, अब इस समतल में बिंदुओं की स्थिति को बताने के लिए सबसे पहले 2 लंबी लाइनें यानी रेखाएं खींची गई। जैसे मान लो एक लाइन में ऊपर से नीचे खींचूं और दूसरी लाइन यदि मैं बाएं से दाएं खींचता हूं तो इस समतल के 4 भाग हो जाते हैं। यानी हम इन रेखाओं के माध्यम से बिंदुओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वास्तव में ये रेखाएं होती क्या है। तो देखिए, अगर हम 2 लंबवत रेखाएं खींचें और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, दोनों लंबवत होनी चाहिए। एक क्षैतिज रेखा होगी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। क्षैतिज रेखा को अपन बाएं से दाएं कह सकते हैं, पड़ी रेखा कह सकते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे होती है उसको खड़ी रेखा कह सकते हैं साधारण भाषा में। दोनों रेखाएं जब 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद होती हैं तो ये अक्षों का निर्माण करती हैं।
यानी समतल को 4 भागों में बांटती है। तो 4 भागों में बांटती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि वास्तव में इनको कहते क्या है। जो एक क्षैतिज लाइन खींची गई है बाएं से दाएं, इसको अपन कहते हैं एक्स एक्स, यानी इसको लिखने का तरीका होगा कैपिटल एक्स डैश लगा करके लिखेंगे एक्स। दूसरी बात, एक्स जो होती है ये बाएं से दाएं खींची गई रेखा होती है, और जो हिंदी में मैंने एक्स लिखा है इसका मतलब होता है दिशा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी एक्स एक्स दिशा, तो एक्स एक्स दिशा होगी बाएं से दाएं खींची गई रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ऊपर से नीचे, इसको अपन बोलते हैं वाई एक्स। तो जो मैंने ये 2 चीजें लिखी हैं एक्स एक्स और वाई एक्स, इनको गणित की भाषा में कहते हैं निर्देशी अक्ष, निर्देशी अक्ष। तो यहां से एक परिभाषा निकल करके आती है कि निर्देशी अक्ष क्या होता है कि 2 लंबवत लाइनें, 2 लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, जिसमें जो क्षैतिज लाइन होती है वो एक्स एक्स कहलाती है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो वाई एक्स कहलाती है। और ये दोनों लाइनें मिलकर के पूरी समतल को एक ऐसी स्थिति में बना देता है उस समतल को कि हम उसके अंदर जो भी बिंदु अंकित करेंगे उसकी स्थिति का हमें ये पता बताती है। तो निर्देशी अक्ष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। वाई अक्ष लंबवत होता है और क्षैतिज जो अक्ष होता है वो एक्स अक्ष कहलाता है। ये तो बात हो गई निर्देशी अक्ष की। इसके बाद में हमें यह भी पता करना है कि देखो, जैसे ही हमने ये 2 लंबवत लाइनें हमने खींची हैं तो ये जो पूरा समतल है ये 4 भागों में बट गया, और जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु O, जिसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब ये 0 0 किस प्रकार से लिखा गया, इसकी चर्चा अपन क्रमित युग में करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो बस इतना ही समझना है कि जो 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होता है। निर्देशांक को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला मान अक्ष का होता है जो अक्ष अक्ष पर स्थित होता है, दूसरा मान वाई का होता है जो वाई अक्ष पर स्थित होता है। ये दोनों ही मान इसके 0 होते हैं, इसलिए इसको मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इस मूल बिंदु से यदि हम अक्ष अक्ष के ऊपर दाईं तरफ चलेंगे तो जो अक्ष का मान होगा वो धनात्मक होगा, और जैसे ही हम मूल बिंदु से पीछे की ओर आएंगे तो x का मान ऋणात्मक होगा। यानी x का मान धनात्मक होगा तो हम दाईं तरफ जाएंगे, और x का मान यदि ऋणात्मक मिलता है तो हम बाईं तरफ आएंगे। ऐसे ही मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये y अक्ष है पूरा, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो y का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, और नीचे की ओर आएंगे तो वो ऋणात्मक होगा। और छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है, ज्यादातर हमने जो पैमाना लिया था इसको नापने का, देखो उस पूरी बात पैमाने पर डिपेंड करती है। हम इस पूरे विश्व को देख नहीं सकते, लेकिन इसके पैमाने के आधार पर एक मॉडल तैयार किया गया और उस मॉडल से नक्शा बनता है। तो हम उस पैमाने से, उस नक्शे में किसी भी देश की स्थिति का पता कर लेते हैं। और ऐसे ग्लोब होता है, पूरी पृथ्वी का जो मॉडल है वो ग्लोब है। अब ग्लोब के अंदर पूरे विश्व को दिखाया गया है, जितने भी उसके देश हैं उसको उस ग्लोब में अंकित किया है, लेकिन वो अंकित किया है पैमाने के आधार पर। यानी पैमाना क्या करता है, बड़ी स्थिति को छोटी स्थिति में पैदा कर देता है। यानी बड़ी चीज को हम छोटा बताने के लिए ऐसा अपन इसमें मॉडल बना करके या अक्षों के माध्यम से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पैमाने के आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। तो यदि मैं यहां पर ऐसे मानूं कि एक बड़े खाने का मान 1, तो ग्राफ पेपर के अंदर जो बड़ा खाना होता है उसमें 10 छोटे खाने होते हैं। एक बड़े खाना जो होता है उसका यदि मैं 1 मान लूं, तो अगर मैं यहाँ निशान लगाता हूं तो ऐसे मान करके चलना कि मैंने एक बड़े खाने पर निशान लगाया है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 5-7 निशान लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैं इधर लगा देता हूं निश्चित दूरी पर। और ग्राफ पेपर में तो देखो ये दूरी निश्चित होती है, 1 सेमी की होती है, और वो वर्ग बना हुआ होता है, उसकी चारों भुजाएं
1-1 सेमी की होती है, यानी 1 वर्ग सेमी के अंदर एक पूरा बड़ा खाना आ जाता है। ऐसे में ऊपर की तरफ ये ले लेता हूं y में, और इसमें बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी यदि अपन इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरी बात, यदि हम काउंटिंग लिख देंगे तो हमें बार बार खाने गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो खाने नहीं गिने, इससे बचने के लिए अपन एक काम करते हैं, काउंटिंग लिख देते हैं। तो देखो काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने जो पहले बताया कि मूल बिंदु से दाईं तरफ चलेंगे क्षैतिज रेखा पर तो अक्ष का मान धनात्मक होगा। तो पहले खाने का मान 1, दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, ये मैं अंकित कर देता हूं। ऐसे ही पीछे आएंगे तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर की तरफ y का मान प्लस में होता है तो 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6, जितने भी होते हैं। ग्राफ पेपर के अंदर जब बड़ा ग्राफ होता है तो हम ऐसा अगर इसका विभाजन करते हैं तो उसमें हमें 11 खाने ऊपर, 11 या 12 खाने नीचे, दाएं बाएं 8-8 खाने मिल जाते हैं, तो अपन उसको बना सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जो आपको अध्ययन करना होगा वो अपन चर्चा करेंगे 4.1 जब ग्राफ खींचेंगे उस समय। अपने को अब निर्देशांक ज्योमेट्री से केवल 2 बिंदुओं की दूरी निकालने का फार्मूला देखना है और बिंदुओं की समतल पर स्थिति का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से अपन देखो ये लिखते हैं। तो x निर्देशीय x हमारे पास 2 हो गए, x और y। दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री के कोण पर, यानी लंबवत ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है, वो O होता है। और इसके बाद में देखिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक हमने पढ़े वो 0, 0 होता है। और अगली स्थिति में देखो क्या आएगा, जैसे ही हमने ये लंबवत अक्ष खींचे हैं दोनों x और y, वो पूरे समतल को 4 भागों में बांट देता है। तो जो इसके 4 भाग बने हैं, 4 हिस्से बने हैं, इनका भी नाम होता है, यहाँ अपन एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, इधर वाला जो भाग होता है समतल का, यानी इसके 4 हिस्से हो गए, इसको अपन कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होगा चतुर्थ अंश, चौथे का पहला भाग, 4 अंश हो गए, इसके 4 भाग हो गए, चौथे हिस्से का पहला, प्रथम चतुर्थांश, चौथे हिस्से का पहला भाग, चौथे हिस्से का दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। यदि हम इसको कोण के माध्यम से लें तो देखिए कोण हमेशा इसी दिशा में नापा जाता है। तो ये जो पहला खंड इसका बना है प्रथम चतुर्थांश, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। दूसरे में 91 डिग्री से लेकर के 180 तक होता है, और फिर 181 से लेकर के 270 तक होता है, और फिर 271 से लेकर के 360, यानी एक पूरे वृत्त का निर्माण होता है। तो हम इस समतल को एक वृत्त के रूप में भी मान सकते हैं। तो देखिए इसके ये चतुर्थांश हो गए, और जैसे हम ये काउंटिंग लिखते हैं तो हमें निर्देशांक को लिखने का जो तरीका होता है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले ये देखिए कि हम कौन सा निर्देशांक, कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, वो भी हम इसी के साथ समझेंगे। तो देखिए अगर ज्यादा इसमें समझ में नहीं आए तो अपन चित्र से देख करके बता सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करूं यहाँ निर्देशांक की। तो सबसे पहले आप देखो निर्देशांक समझें कि वास्तव में निर्देशांक क्या होता है। तो अभी मैंने पहले भी बताया कि निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशित करने वाला अंक, यानी किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए एक युग्म होता है, और वो युग्म होता है क्रमित युग्म। क्रमित का मतलब होता है क्रम से, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और वो जो क्रमित युग्म होता है वो एक्स वाई होता है। एक्स वाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो या तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा या वाई अक्ष पर स्थित होगा, या फिर किसी न किसी चतुर्थांश में होगा। और चतुर्थांश में स्थिति बताने के लिए हमें किसी न किसी युग्म की जरूरत पड़ेगी।
और वही क्रमित युग्म जो होता है वही निर्देशांक कहलाता है। उस बिंदु की स्थिति को बताने के लिए संख्याओं का एक समूह होता है, एक युग्म होता है, क्रमित युग्म होता है, जिसमें पहला मान x और दूसरा मान y का होता है। उस समूह को ही निर्देशांक कहते हैं। और निर्देशांक जो होता है वो हमेशा क्रमित युग्म में लिखा जाता है, पहला मान x का और दूसरा मान y का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर कि कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 4 हैं और उस बिंदु को मैं लिख देता हूं a, इसका मतलब ये हुआ कि क्रमित युग्म में लिखा हुआ है। ये a बिंदु की स्थिति को बताने के लिए एड्रेस है उसका, जहां x का मान प्लस में 2 होगा और y का मान प्लस में 4 होगा। दोनों मान जहां टकराएंगे वहां कोना बनेगा, उस कोने पर अपन डॉट लगाएंगे और उस डॉट पर गोला बना करके उस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए क्रमित युग्म क्या हुआ, क्रम से लिखा हुआ युग्म यानी जोड़ा, और वही क्रमित युग्म संख्याओं का वो समूह है, निर्देशांक कहलाता है। और निर्देशांक हमें इस समतल में किसी बिंदु की स्थिति को बताएगा। अब ये निर्देशांक किस प्रकार का होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, ये सारी बातें अपन इस चिन्ह के आधार पर इसको देख सकते हैं। चिन्ह से उसका चतुर्थांश चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश बना है इसमें x का मान धनात्मक है, यानी पहला मान x का होगा। दूसरा मान देखो ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये y का मान भी धनात्मक है। यदि दोनों मान धनात्मक आते हैं तो वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। बिना किसी चित्र को बताए अपन चिन्ह के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। दूसरा इधर देखिए, इधर बाएं पक्ष में चलेंगे तो x का मान माइनस में है तो पहला मान माइनस का, और दूसरा मान y का होता है तो देखो y का मान यहां धनात्मक है यानी प्लस का। यदि कोई निर्देशांक माइनस प्लस का है, पहला निर्देशांक माइनस का दूसरा प्लस का है, तो गारंटी से वो बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और इधर देखिए इस चतुर्थांश को बनाने के लिए देखो x का मान ऋणात्मक है, y का मान भी ऋणात्मक है। अगर दोनों मान ऋणात्मक आते हैं तो वो बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। और ऐसे इसमें देखिए x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस वाला जो युग्म होगा या क्रमित युग्म होगा या निर्देशांक होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम किसी भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं। और ग्राफ में तो क्या होती है कि सारी लाइनें होती हैं, इसलिए अपने को लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट उस बिंदु को अंकित कर सकते हैं। यहां मैं बोर्ड पर अगर कोई बिंदु अंकित करूंगा तो मैं डॉट डॉट के द्वारा उसको बताऊंगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो देखो चिन्हों के माध्यम से अपन बता सकते हैं। अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए -2 और -4 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि दोनों नेगेटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव मान देखो ये हैं, तृतीय चतुर्थांश में होगा। बिना चित्र के हम पता कर सकते हैं। यदि मैं इसको ऐसे बना दूं कि ऐसा कोई बिंदु जिसके निर्देशांक में x का मान प्लस का है और y का मान माइनस है, तो प्लस माइनस वाला कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में वो बिंदु स्थित होगा। और यदि दोनों के दोनों धनात्मक हैं तो ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और यदि x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इस प्रकार अपन चतुर्थांश के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। इसी के साथ देखो मैं एक चीज और बताऊं आपको। जैसे मान लो मैंने ये बिंदु एक यहां अंकित कर दिया, ये वाला। अब इसके निर्देशांक लिखते कैसे हैं? सबसे पहले इसमें यह देखा जाएगा कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो यहां देखिए x का मान इस रेखा से पता चलेगा। x का मान यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया। अब y का मान क्या है, न हम ऊपर जा रहे हैं न नीचे, तो y का मान यहाँ पर 0 है। इसका मतलब अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उसमें x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। इधर देख लीजिए, मान लो मैं x अक्ष पर यह बिंदु अंकित करता हूं तो इसमें x का मान -6 है लेकिन y का मान यहां पर 0 है। तो ये x अक्ष पर स्थित है, x का मान है लेकिन y का मान 0 है। मान लीजिए मैं y अक्ष पर कोई बिंदु अंकित करता हूं तो यहां देखिए ये जो रेखा है ये y अक्ष की है, तो y अक्ष पर मान 4 है
तो y की जगह अपन 4 लिखेंगे, कोमा x की जगह देखो x का मान तो इस लाइन के ऊपर मिलता है, x का मान यहां पर क्या है 0, तो इसका निर्देशांक हो गया 0 4। देखते ही पता चल गया ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y का मान है लेकिन x का मान 0 है। और यदि अपन नेगेटिव लेते हैं इधर तो ये आ जाएगा, x का मान यहां पर 0 है, y का मान -5। ऐसे अपन निर्देशांक से किसी भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं। और एक देखो मैं उदाहरण यहां ले रहा हूं, जैसे मान लो मैं एक बिंदु यहां अंकित करता हूं, तो ध्यान से देखना, यहां अंकित करने से हमें यह पता करना है कि ये बिंदु x अक्ष से और y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहां से मैं डॉट डॉट करूंगा तो ये यहां आके मिलेगा, तो x की दूरी यहां से देखो ये है, और ये हो गई y अक्ष पर कटेगा, इधर ये y अक्ष पर कटेगा। और इस बिंदु के यदि हमें निर्देशांक लिखने हैं तो इस बिंदु के लिए हम देखेंगे कि ये अक्ष पर कितने पर कट रहा है, तो अक्ष पर कट रहा है -3 पर, और इधर जाएंगे तो y अक्ष को ये काटेगा -2 पर। इसका मतलब इस बिंदु का निर्देशांक होगा -3 -2। और पहले भी मैंने क्लियर कर दिया कि अगर दोनों के दोनों मान ऋणात्मक हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से अपन बिंदुओं की स्थिति पता कर सकते हैं। अब यहां से हमें 3 बातें निकल करके आएंगी। पहली चीज इसमें आएगी, पहली चीज इसमें होगी कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें मानना पड़े, तो मानते समय देखो आप ये 3 बातें ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे आपके दूरी ज्ञात करने के लिए। पहली चीज है इसकी, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ध्यान से देखना, x अक्ष पर कहां स्थित है, x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक यदि ये हमें मानना पड़े तो आप कैसा मानेंगे, x अक्ष पर स्थित है तो x का मान x होगा लेकिन y का मान 0 होगा, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे x 0। दूसरा, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो वो एक क्रमित युग में लिखना है। अब की बार जो बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब x का मान 0 और y का मान y ले लेंगे। 0y का मतलब हो गया कि ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है, x0 का मतलब हो गया ये जो बिंदु होगा वो कौन से बिंदु का निर्देशांक है, जो x अक्ष पर स्थित है। और ऐसे मैंने आपको बताया तीसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, जहां कहीं मूल बिंदु का नाम आए तो सबसे पहले तो आपको यह पता रखना है कि मूल बिंदु हमेशा O से रिप्रेजेंट होता है और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। तो इस प्रकार अपन ये निर्देशांकों का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ऐसे ही एक चित्र बना करके कोई भी निर्देशांक हमें दिया हो तो हम उस निर्देशांक को इस पूरे के पूरे समतल पर निर्देशीय अक्षों के माध्यम से या चतुर्थांश के माध्यम से उस बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं। आज अपन इस वीडियो को इतना ही लेते हैं और नई चीज लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।